क्रिएटिन सप्लीमेंट का नाम सुने हो? अगर आपको ऐसा लगता है कि क्रिएटिन सिर्फ और सिर्फ जिम जाने वाले लोग या बॉडी बिल्डर्स को लेना चाहिए, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बिकॉज नए स्टडीज ऐसा बोल रहे हैं। एक्चुअली नया स्टडी जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। आज हम बात करने वाले हैं क्रिएटिन सप्लीमेंट्स के बारे में और क्यों जनरल पॉपुलेशन को भी उसको लेना कंसिडर करना चाहिए। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ये साल के एंड तक हमारा जो गोल है वो अचीव करने में आप सब मुझे हेल्प कर सकते हो, ओनली इफ यू लाइक द वीडियो। चलो बात करते हैं क्रिएटिन के बारे में। सबसे पहले क्रिएटिन के बारे में कॉमन कॉन्वर्जेशन ये होता है कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हो या मसल बिल्ड कर रहे हो तो बहुत सारे जिम ट्रेनर्स आपको क्रिएटिन सप्लीमेंट लेने को बोलते हैं। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं कि सर क्रिएटिन लोडिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमें सप्लीमेंट की ज़रूरत है नहीं है, खाने में से मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। बट उससे पहले क्रिएटिन होता क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। देखो, क्रिएटिन है ना, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारी बॉडी में खुद प्रोड्यूस होता है। इट इज मेड फ्रॉम 3 अमाइनो एसिड्स, आर्जिनाइन, ग्लाइसिन एंड मेथियोनिन। ये तीनों अमाइनो एसिड मिलके एक केमिकल बनाते हैं, इसका नाम है क्रिएटिन। नाउ क्रिएटिन का मेजर काम हमारी बॉडी में क्या है? वो हमारे एनर्जी प्रोडक्शन या एनर्जी मेटाबॉलिज्म में बहुत ही हेल्पफुल होता है। पर एनर्जी मेटाबॉलिज्म में क्रिएटिन का काम कहाँ पे बैठता है उसको समझने के लिए हमारे शरीर की एनर्जी मेटाबॉलिज्म को समझना पड़ेगा। तो थोड़ा और हम जाते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। हमारी बॉडी में एनर्जी आती है खाने में से, बट खाना हमारी बॉडी में जाके एनर्जी में कन्वर्ट हो और वो एनर्जी यूटिलाइज हो, उससे पहले वो एक और केमिकल में कन्वर्ट होता है जिसका नाम है ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आई नो थोड़ा ऐसे आए रहे भारी भरकम शब्द आ रहे हैं, बट हैंग इन देयर। अगर आप एक देश में से दूसरे देश में जा रहे हो तो वो देश की करेंसी लगती है हमें। जैसे मैं यूके गया तो मुझे रुपीस में नहीं वहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन कर पाऊंगा, मुझे वहाँ पे ब्रिटिश पाउंड लगेंगे, तो करेंसी एक्सचेंज होता है ना। वैसे ही हमारे जो खाने में से एनर्जी आ रही है वो सीधा हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं होती। हमारी बॉडी का एनर्जी करेंसी ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अभी ATP प्रोडक्शन जो है उसमें जो P वाला पार्ट है, फॉस्फेट, उसको हमें बार बार रिप्लेस करना होता है जैसे जैसे हम एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। ये रिप्लेसमेंट अलग अलग तरीके से होता है और वो रिप्लेसमेंट 3 एनर्जी सिस्टम्स मैनेज करती है। 1 इज एरोबिक एनर्जी सिस्टम, जहाँ पे हमारी बॉडी ऑक्सीजन को यूज करके ATP प्रोड्यूस करती है। देन अनएरोबिक, जहाँ पे ऑक्सीजन के एब्सेंस में ATP प्रोड्यूस होता है। एंड थर्ड इज क्रिएटिन फॉस्फेट एनर्जी सिस्टम। जो थर्ड वाला है ये एक्सक्लूसिवली हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में यूटिलाइज होता है। फॉर एग्जांपल, आप ट्रेडमिल पे चल रहे हो, ट्रेडमिल पे आप ऐसी स्पीड पे चल रहे हो जहाँ पे आपकी सांस फुल नहीं रही है, 4-5 किलोमीटर की स्पीड पे एरोबिक सिस्टम आपका चल रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जैसे ही आपने स्पीड बढ़ाई, 5 से 8 किलोमीटर की स्पीड पे आप भागने लगे, अनएरोबिक आ गया, जहाँ पे आप 30-35 मिनट्स शायद भाग सकते हो और वो स्पीड पे एक्सरसाइज कर सकते हो, वहाँ पे आता है अनएरोबिक। एंड थर्ड इज एक्सट्रीम स्प्रिंटिंग। ऐसे 13-15 किलोमीटर की स्पीड पे आप भाग रहे हो, बट वो आप 10-15 सेकंड के लिए भाग सकोगे, वहाँ पे आता है फॉस्फेट, क्रिएटिन फॉस्फेट एनर्जी। तो ये जो हाई इंटेंसिटी एनर्जी वाला टाइम है ना, वहाँ पे आपको ये क्रिएटिन करके सब्सटेंस काम आता है। दैट्स इट्स मेन वर्क, मेन फंक्शन इन योर बॉडी। क्रिएटिन का काम है आपकी बॉडी को, आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स, एक्टिविटीज के लिए हेल्प करना। तो यस, अगर आप जिम जाते हो, आप वेट लिफ्टिंग करते हो, तो आपको हाई इंटेंसिटी और हाई हैवी लिफ्ट करना है, तो क्रिएटिन का सप्लीमेंट आपको हेल्प कर सकता है फॉर श्योर। बट देन अभी रीसेंट रिसर्चेस ऐसा बोल रहे हैं कि क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन आपके ब्रेन हेल्थ में भी आपको हेल्प कर सकता है। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप बहुत ही एक्सट्रीमली ज़्यादा मेंटल ओवरलोड में हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा मेंटल फटीग होता है, आप बहुत ज़्यादा देर तक चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा थकान हो जा रही है, आपको चीज़ें याद रखने में दिक्कत हो रही है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रहा है, उन सारे केसेस में अगर आप क्रिएटिन सप्लीमेंट करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द मसल बिल्डिंग और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। वहाँ तक वापस से पहुँचे, थोड़ा और पीछे आता है। क्रिएटिन हमें खाने में से भी मिल सकता है, बट यहाँ पे लिमिटेशन ये है कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल सोर्सेज, रेड मीट है, फिश है, चिकन है, इन सारी चीज़ों में से हमें क्रिएटिन मिलता है।
वेजिटेरियन सोर्सेज में से नहीं मिलता है। वेजिटेरियन सोर्सेज में से आपको कैसे मिलेगा? अगर आप राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन वेजिटेरियन सोर्सेज में से ले रहे हो और उनमें अगर आर्जिनाइन, ग्लाइसिन और मिथियोनिन अमाइनो एसिड है तो वो हमारी बॉडी में जाएगा। हमारी बॉडी का लिवर, किडनी एंड स्मॉल अमाउंट पैंक्रियाज भी क्रिएटिन को बनाता है और उसका फिर स्टोरेज बढ़ता है हमारे मसल्स में। बट अगर आप प्रोटीन इंटेक सही से नहीं ले रहे हो तो आपका क्रिएटिन स्टोरेज भी नीचे रहेगा और आपको हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज करने में भी दिक्कत आएगी और मेंटल फटीग और ब्रेन हेल्थ की जो मैंने बात की वहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइजेस आ सकते हैं। तो अगर आप दिन में 2 से 3 ग्राम क्रिएटिन एक्सटर्नली ले रहे हो, इट हैज शोन massive benefits in weight management, muscle building, better recovery and explosive energy, and also a lot of benefits with your memory, focus, reduction of mental fatigue as well. Trust me, creatine has been one of the most researched and most trusted supplement so far. बाकी के जितने भी सप्लीमेंट्स हैं ना उनकी कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा स्टडीज़ क्रिएटिन पे हुई है और सारी स्टडीज़ में इसके बेनिफिट्स पाए गए। तो अभी मैं आपको बताऊं कि सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए या कौन सी ब्रांड का लेना चाहिए, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और टेक्निकलिटीज़ बता देता हूँ। देखो, आप है ना मार्केट में देखोगे क्रिएटिन के है ना अलग अलग प्रकार के सप्लीमेंट्स बिकते हैं। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट हो गया, क्रिएटिन नाइट्रेट हो गया, क्रिएटिन HCl हो गया, क्रिएटिन का मैग्नीशियम कॉम्बिनेशन भी आ गया, सारी चीज़ें। बट इन सब में से सबसे प्योर, सबसे सेफ एंड सबसे ईजिली एब्जॉर्बेबल इज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। आप इसको है ना 200 ml पानी के अंदर डाल के 3 ग्राम का ले सकते हो। उसको आप अपने प्रोटीन शेक में डाल सकते हो, उसको कोई जूस के अंदर भी डाल के पी सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिक टाइमिंग, आपके दिमाग में होगा ना कि कब बेस्ट टाइम होता है, तो देयर इज नो आइडियल टाइम एज सच। बट अगर आप प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट के आसपास लोगे तो थोड़े और बेनिफिट्स मिल सकते हैं। बट टाइमिंग के चक्कर में पड़े बगैर कंसिस्टेंसी पे फोकस करो। जितना रेगुलरली आप क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन ऐड करोगे उतने सस्टेनेबल आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं क्या? यस, 2 थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर। 1, क्रिएटिन जब आप लेते हो तो आपका हाइड्रेशन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। क्रिएटिन लेने के साथ आपको सही मात्रा में पानी भी पीना है। यू हैव टू बी माइंडफुल अबाउट द डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स। अगर आप क्रिएटिन ले रहे हो, आपको मसल क्रैम्प्स आ रहे हैं, आपको गला सूख रहा है, होंठ सूख रहा है, स्किन ड्राई हो रही है, तो आप डिहाइड्रेटेड हो। मेक श्योर यू आर ड्रिंकिंग एटलीस्ट 3 liters और मोर वाटर व्हेन यू आर कंज्यूमिंग क्रिएटिन सप्लीमेंट। एंड लास्ट, किडनी। अगर आपको डायग्नोस्ड किडनी प्रॉब्लम है तो आपको न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही क्रिएटिन सप्लीमेंट लेना है, ऐसे ही नहीं लेना है। तो इफ़ यू आर श्योर, आपने अभी रेगुलरली ब्लड चेक वगैरह कराया है, आपको कोई किडनी प्रॉब्लम नहीं है, it's absolutely safe for you to consume creatine supplementation. There's one more thing that a lot of people talk about is creatine loading phase. Loading phase पहले के ज़माने में लोग बात करते थे, विच वॉज अबाउट कि आपने अभी तक क्रिएटिन लिया नहीं है और आपके मसल में अभी क्रिएटिन लेवल्स बहुत लो हैं, तो पहले आप क्रिएटिन का लोडिंग फेज लो। मतलब आप दिन में 20 ग्राम तक क्रिएटिन लो फॉर अ वीक और सो, एंड देन 3 से 5 ग्राम पे आप नीचे आ जाओ। बट रिसेंट स्टडीज ऐसा बोल रहे हैं कि लोडिंग फेज में जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप स्टार्ट विद 3 grams पर डे एंड जस्ट बी कंसिस्टेंट विद इट। नाउ मुझे हमेशा लोग पूछते हैं कि सर आप सप्लीमेंट बता तो देते हो बट यू डोंट शेयर अ ब्रांड, विच आई हैव ट्राइड चेंजिंग। पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर सप्लीमेंट की ब्रांड आपको बता रहा हूँ तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा कमीशन बंदा होगा इसलिए मैं ये ब्रांड प्रमोट कर रहा हूँ। मेरे को वो एथिकल इश्यूज आता था। मैं क्रिएटिन का वैल्यू छीनना नहीं चाहता था आपसे, जस्ट बिकॉज आपके दिमाग में वो थॉट आता है। बट देन आई ओवरकेम दैट होल कॉन्फ्लिक्ट इन माई हेड कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर ब्रांड को ट्रस्ट करता हूँ, अगर मैं वो पर्टिकुलर ब्रांड यूज़ करता हूँ, तो आई शुड बी ओके रेकमेंडिंग दैट ब्रांड टू यू। अगेन, दिस इज माई जॉब टू क्लियर confusion for you. So today I'm going to share my personal favorite brand when it comes to creatine. I'm going to introduce you to Natural Teen का Kriya Boost. It's a pure 100% pure creatine monohydrate, जो फॉर्म के बारे में मैं बात कर रहा था कि सबसे सेफ एंड ईजिली एब्जॉर्बेबल है। Why do I like this brand? 1, मेरी इसके फाउंडर के साथ बात हुई है, वेरी जेन्युइन गाय, वेरी ट्रांसपेरेंट ब्रांड कम्युनिकेशन। 2, आई बिलीव ओनली इन जस्सी जसप्रीत बुमराह इज द ब्रांड एम्बेसडर एंड आई मीन दैट्स अगेन अ डिबेटेबल थिंग बिकॉज अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज जिनको तुम एडमायर करते हो वो ऐसी चीज़ें एंडोर्स करते हैं जो हर बार सही नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली प्रमोटिंग हर्बलाइफ और शाहरुख खान प्रमोटिंग विमल, इट्स अ जोक। बट मेजर रीज़न वाई आई लाइक नेचुरल टीन का ब्रांड इज कि नेचुरल टीन के जो भी प्रोडक्ट्स हैं ना वो जर्मनी से आते हैं। दे आर स्ट्रेट फ्रॉम
द प्रोडक्शन टू कंज्यूमर, देयर इज नो मिडल मैन इन्वॉल्व। जर्मनी में एंटी डोपिंग सिस्टम इज सो स्ट्रॉन्ग कि देयर इज दिस लिस्ट कॉल्ड कॉलोन लिस्ट, जहाँ पे हाई स्क्रूटनी के थ्रू हर सप्लीमेंट जाता है। उसमें ऐसे कोई एलिमेंट तो नहीं डले हैं, हैवी मेटल्स तो नहीं डले हैं जो बैंड है जर्मनी में, वो 100% चेक किया जाता है। जब भी कोई ब्रांड को कॉलोन लिस्ट में अपना सप्लीमेंट डालना है तो उनको ISO सर्टिफाइड लैब से अपना सप्लीमेंट चेक कराना होता है। दूसरा, लेबल में जो भी चीज़ें हैं उसमें कोई फैंसी टर्म यूज़ करके कोई बैंड सब्सटेंस तो ऐड नहीं किया है, उसका भी उनको वेरीफाई करना होता है। तो नेशनल के सारे सब्सटेंस कलोन लिस्ट पे हैं, विच इज़ अ ह्यूज थिंग फॉर एनी सप्लीमेंट ब्रांड टू बी। थर्ड, आपको अगर इस ब्रांड का ऑथेंटिसिटी चेक करना है तो इस पर एक QR कोड लगा होता है। इसको आप स्कैन करोगे, अपनी डिटेल्स डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको मिला है वो जेन्युइन है या नहीं है। सो these are the multiple reasons why I personally like this brand and I would highly recommend this. इसकी लिंक आपको कहाँ से ये परचेस करना है, सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ। तो अगर आप प्लान कर रहे हो सप्लीमेंट बाय करने का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का, चेक दिस ब्रांड आउट एंड आई हाईली रिकमेंड यू बाइंग दिस। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन अराउंड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन, मुझे कमेंट्स में पूछो। आई होप मैंने आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में दे दिए हैं। कुछ रह जाता है तो कमेंट ऑप्शन इज़ ऑलवेज अवेलेबल। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करो एंड याद रखो कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपनी फिटनेस का ध्यान रखना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है।